दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भला इंसान रहता था जिसका नाम राजा राम था। वह हमेशा ज़रूरतमंदों को मदद करता था। लेकिन एक दिन राजा राम की मृत्यु हो गया। तब उसके अर्थी को गंगा स्नान के लिए ले जाया जा रहा था कि तभी अचानक एक सेठ ने राजा राम के अर्थी के एक पांव को पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले राजा राम से 1 लाख रुपये का कर्ज मांगता हूँ, मुझे मेरा 1 लाख रुपया दे दो, तभी मैं इसके अर्थी को ले जाने दूंगा। अब वहाँ के लोग तमाशा देख रहे थे और धीरे धीरे काफी आदमी इकट्ठा हो गए। तभी उसके चारों बेटे ने बोला कि पैसा हमारे पिताजी लिए थे तो पैसा वही देंगे, हम नहीं दे सकते, और अगर तुम्हें पिताजी की अर्थी को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मैं मना नहीं करूँगा। यह सुनकर सभी गांव वाले उसके चारों बेटे पे थू थू करने लगे। यह सब देखने के बाद मरने वाले राजा राम के भाई ने भी कह दिया कि अगर उसके चारों बेटे कर्ज नहीं चुका सकते तो हम क्यों दें। लोगों में बहुत बहस होने लगा, जिसके कारण राजा राम की अर्थी को रखे रखे बहुत देर हो गया कि अचानक उसकी एकलौती बेटी को यह बात पता चला तो दौड़ती हुई अपने पिताजी के अर्थी के पास पहुंची और रोने लगी कि 4 बेटे होने के बावजूद हमारे पिताजी के पैर को पकड़कर कोई बड़ा सेठ अर्थी को ले जाने से रोक रहा है। वह तुरंत अपने सारे जेवर उतारकर उस सेठ को दे दिया और आंख में आंसू लिए उस सेठ के पैर में गिरकर बोली कि अगर इतने जेवर से आपका कर्ज नहीं चुकता है तो मैं धीरे धीरे आपका कर्ज चुकता कर दूंगा, आप हमारे पिताजी के अर्थी को ले जाने दें। यह सुनकर सेठ भी रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं 1 लाख रुपया लेने नहीं, मैं तो बस देने आया था। राजा राम ने 5 वर्ष पहले अपने जमीन को बेचकर मुझे 1 लाख रुपया दिया था, और जब यह पैसा राजा राम को लौटाने आया तो उसका मृत्यु हो गया था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और ये खेल रचा ताकि पैसा वैसे व्यक्ति के पास जाए जो घर के सभी व्यक्ति के दुख दर्द को समझ सके, और ये सारे गुण तुम में है बेटी, ये 1 लाख रुपया मैं तुम्हें सौंपता हूँ। सेठ पैसा देकर चला गया और राजा राम के चारों बेटे और भाई का सर झुक गया। इसलिए दोस्तों, अपने इज्जत और सम्मान का भी ख्याल रखनी चाहिए। सब कुछ पैसा ही नहीं होता है।